बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज हो, बस इसकी हिजरत इन ही चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से इसने हिजरत की। Actions depend on intentions, and every person will get the result of every action according to his intentions. So whoever migrates to gain worldly wealth or to marry a woman, then his migration will be for the same things he migrated with the intention of achieving. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही नाज़िल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। Muhammad, peace be upon him, said, When revelation is revealed, sometimes I feel a ringing sound, and this state of revelation is very difficult for me. When this state ends, only what was revealed through this angel becomes preserved in my heart and mind. Sometimes it happens that the angel comes to me in human form and speaks to me, so I remember what he said. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगर्ज़ इबादत गारे हिरा में ही क़याम पजीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा, पढ़। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा, पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। Muhammad, peace be upon him, were staying in the cave of Hira for the purpose of worship when suddenly Hazrat Jibreel alayhi salam appeared to him and said, O Muhammad, read! I said that I do not know how to read. Muhammad, peace be upon him, say that the angel Jibreel me and squeezed me so hard that my strength failed, then released me and said, read. I replied again that I am not educated. This angel squeezed me so hard that I felt severe pain. Then he said, read. I said that I am not educated. The angel grabbed me for the third time and squeezed me again for the third time, then released me and said, read in the name of your Allah who created and created man from a clot of blood. Read, and your Allah is most merciful. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। Muhammad, peace be upon him, said, One day I was walking when suddenly I heard a voice in the sky and I raised my head towards the sky. I saw that the same angel who had come to me in the cave of Hira was sitting on a chair between the sky and the earth. I was afraid of this, and when I came home I expressed the desire to cover myself with a blanket again. At that time these verses were revealed from Allah. O you who are covered with a blanket, get up and warn people of the punishment of Allah and glorify the greatness of your Allah and keep your clothes clean and keep away from dirt. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे
और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी जुबान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनाचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, used to feel very hard when the Quran was revealed, and one of its signs was that he would move his lips to remember it. Ibn Abbas, R.A., said, I move my lips as you, peace be upon him, used to move them. Saeed, Raziallah Anha, said, I also moved my lips as I saw Ibn Abbas, R.A., moving, then he moved his lips. Ibn Abbas said, Then this verse was revealed, O Muhammad, peace be upon him, do not move your tongue to quickly remember the Quran. It is our duty to collect it and recite it. Ibn Abbas, Razi Allah Anha, said, It is our duty to collect it and recite it. Then when we have finished reciting it, follow the reciter. Ibn Abbas, Razi Allah Anha, said, You should listen to it in silence. Then it is our duty to explain its meaning. Then it is our duty to recite it, i.e., memorize it. So when Jibrail, ilayhi salam, came to you, you would listen attentively. When he, ilayhi salam, left, the Messenger of Allah would recite it, the revelation, in the same way that Jibrail had recited it. हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकल की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद यानी सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जुदो करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जुदो करम फरमाया करते थे। It was narrated from Ibn Abbas, Raziallah Anha, that the Messenger of Allah, peace be upon him, was the most generous of all people. And during Ramadan, when Jibrail met him, he would be more generous and kind. Jibrail, ilayhi salam, would meet him every night of Ramadan and would review the Quran with him. So the Messenger of Allah, peace be upon him, would be more generous and kind in bringing good to people than the wind that brings rain. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Islam is founded on 5 things. First, testifying that there is no God but Allah and that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, establishing prayer, paying zakat, performing hajj, and fasting Ramadan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया यानी शर्म भी ईमान की एक शाख है। Muhammad, peace be upon him, said, Faith has more than 60 branches, and modesty, shame, is also a branch of faith. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। Muhammad, peace be upon him, said, A Muslim is one from whose tongue and hand Muslims are safe, and a muhajir is one who abandons the things that Allah has forbidden. अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की जुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। Abu Musa Raziallah Anha said, The people asked, O Messenger of Allah, peace be upon him, which Islam is best? The Prophet, peace be upon him, said, that from whose tongues and hands all Muslims are safe. अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दिन एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है।
फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर्ज सबको सलाम करो। It is narrated from Abdullah bin Umro, Razi Allah anha, that one day a man asked the Prophet, peace be upon him, which Islam is best? He said, feeding and greeting, salam, those you know and those you do not know. In other words, greeting, salam, everyone. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। Muhammad, peace be upon him, said, none of you is truly righteous until he wishes for his brother what he wishes for himself. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक मैं इसके वालिद और इसकी औलाद से भी ज्यादा इसका महबूब ना बन जाऊं। Muhammad, peace be upon him, said, by him in whose hand is my soul, none of you will be truthful until I become dearer to him than his father and children. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। It was narrated from Anas, Razi Allah anha, that the Prophet, peace be upon him, said, none of you will be a believer until I become more beloved to him than his father, his children, and all of mankind. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरा ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरा ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। Muhammad, peace be upon him, said, there are three qualities in which one has attained the sweetness of faith. The first is that Allah and His Messenger, peace be upon him, become the most beloved to him. The second is that he loves a person solely for the sake of Allah. And the third is that he hates returning to disbelief as much as he hates being thrown into the fire. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना नफाक की निशानी है। Muhammad, peace be upon him, said, loving the Ansar is a sign of faith and hating the Ansar is a sign of hypocrisy. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करोगे, चोरी ना करोगे, ज़िना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना अमदन किसी पर कोई नाहक बुहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा तो इसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों का इर्तिकाब करे और इसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा इसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने इसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर इसका मामला अल्लाह के हवाला है, अगर चाहे माफ़ फरमा दे और अगर चाहे सज़ा दे दे। Muhammad, peace be upon him, said, pledge allegiance to me that you will not associate anyone with Allah, nor steal, nor commit adultery, nor kill your children, nor slander anyone intentionally, nor disobey God in any good matter. Whoever among you fulfills this covenant, his reward is with Allah, and whoever does these bad things and is punished in this world under Islamic law, then this punishment will be a recompense for him, sins. And whoever commits any of these and Allah conceals it, then his matter is with Allah. If he wills, he may forgive him, or if he wills, he may punish him. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल इसकी बकरियां होंगी जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। Muhammad, peace be upon him, said, the time is near when the best possessions of a Muslim will be his sheep, after which he will flee to the tops of mountains and the rainy valleys to save his religion. सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने सब अगली पिछली लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुमसे ज़्यादा अल्लाह को जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। The companion said, O Messenger of Allah, peace be upon him, we are not like you, peace be upon him,
You are innocent, and Allah has forgiven all your past and present mistakes. Therefore command us to worship more than you do." On hearing this, he became angry until his face became sad. Then, peace be upon him, said, "Indeed I fear Allah more than you, and I know Allah more than you, so you cannot worship more than me." रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन बातें होंगी वो ईमान का मज़ा पालेगा। एक ये कि वो शख्स जिसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मासवा से ज़्यादा अजीज़ हो, और दूसरा ये कि जो किसी बंदे से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत रखे, और तीसरी बात ये कि जिसे अल्लाह ने कुफर से निजात दी हो, फिर दोबारा कुफर इख्तियार करने को वो ऐसा बुरा समझे जैसे आग में गिर जाने को बुरा जानता है। Muhammad, peace be upon him, said, "A person who possesses these three qualities will taste the sweetness of faith. First, he is someone whom Allah and His Messenger are dearer to than anyone else. Second, he is someone who loves a person solely for the sake of Allah. And third, he is someone whom Allah has saved from disbelief and then considers reverting to disbelief as bad as he considers falling into the fire." रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जल कर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने देखा नहीं कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है। Muhammad, peace be upon him, said, "When the people of paradise will enter paradise and the people of hell will enter hell, Allah will say, 'Whoever has faith equal to the weight of a mustard seed in his heart, take him out of hell.' Then such people will be taken out of hell, and they will be burnt and black as coal. Then they will be thrown into the river of life or into the rainwater. At that time they will sprout like a grain, just as grains sprout on the banks of a river. Have you not seen that the grain sprouts in a yellowish spiral?" रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु लाए गए। इनके बदन पर जो कुर्ता था इसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता जमीन तक नीचे था। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताबीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद दीन है। Muhammad, peace be upon him, said, "I was sleeping once, and I saw in a dream that people were being brought before me, and they were wearing shirts, kurta. Some of them had shirts, kurta, up to their chests, and some had shirts, kurta, lower than that. Then Umar ibn al-Khattab, raziyallahu anha, was brought before me. He was dragging what he was wearing on his body, i.e. his shirt was down to the ground. The companions asked, 'O Messenger of Allah, peace be upon him, what is the meaning of this?' He said, 'It means religion.'" एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी शख्स से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का हिस्सा है। Once the Messenger of Allah, peace be upon him, passed by an Ansari man, who was saying to his brother, "Why are you so shy?" He told the Ansari man to leave him alone, because modesty is also part of faith. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगें तो मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के। रहा इनके दिल का हाल तो इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मा है। Muhammad, peace be upon him, said, "I have been commanded by Allah to fight against the people until they testify that there is no God but Allah and that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, and establish prayer and give zakat. When they do this, they will be safe from me with their lives and property, except for the right of Islam. As for the state of their hearts, their reckoning is with Allah." हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। कहा, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हज मबरूर। It is narrated from Hazrat Abu Huraira, Raziallah Anha, that the Messenger of Allah, peace be upon him, was asked which deed is the best. He said, belief in Allah and His Messenger. It was said, then what? He said, jihad in the way of Allah. It was said, then what? He said, a hajj mabrur. हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक शख्स को कुछ ना दिया, हालांकि वो इनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, हुजूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां को कुछ ना दिया, हालांकि मैं इसे मोमिन गुमान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन या मुसलमान। मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जवाब दोहराया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, बावजूद कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं इसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह इसे आग में ऊंधा डाल दे। It is narrated from Hazrat Sa'd, Raziallah Anha, that the Messenger of Allah, peace be upon him, gave some gifts to some people, and Sa'd, Raziallah Anha, was present there. He said that the Messenger of Allah, peace be upon him, did not give anything to one of them, although he was the most beloved to me among them. I said, O Messenger of Allah, you did not give anything to so-and-so, although I consider him a believer. He, peace be upon him, said, a believer or a Muslim. I remained silent for a while and then repeated the first thing. Prophet, peace be upon him, also replied the same. Then he said, O Sa'd, although there is a person who is dearer to me, I ignore him and give this wealth to someone else out of fear that he may turn away from Islam, due to his weakness, and Allah may throw him face down in the fire. एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, ख्वाह इसको तू जानता हो या ना जानता हो। A man asked the Messenger of Allah, peace be upon him, which Islam is best. He, peace be upon him, said, feed and greet everyone, whether you know them or not. अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफर करती हैं। कहा गया, हुजूर, क्या वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। Abdullah ibn Abbas, Raziallah Anha, narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, I was shown hell, and most of it was made up of women who were disbelievers. It was said, O Messenger of Allah, peace be upon him, do they disbelieve in Allah? He said, they are ungrateful to their husbands, and they are ungrateful to kindness. If you continue to be kind to any of them throughout your life, then if you ever say something to them that they find distasteful, they will immediately say, I have never seen any good from you. अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मकतूल दोनों दोस्ती हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कातिल तो खैर जरूर दोस्ती होना चाहिए, मकतूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिर्स रखता था, यानी मौका पाता तो वो उसे जरूर कत्ल कर देता। Abu Bakr said, I heard the Holy Prophet, peace be upon him, say, when two Muslims fight with each other, both the killer and the victim are in hell. I said, O Messenger of Allah, peace be upon him. The killer is good, he must be in hell, but why the victim? He said, he was also eager to kill his companion. If he had had the opportunity, he would have killed him. He became a person of hell because of his sincere intention. एक शख्स ने अपने गुलाम को बुरा भला कहा था और इसकी माँ की गैरत यानी गाली दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मालूम करके मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र, तूने इसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है, बेशक तुझ में अभी कुछ ज़माना जहालियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बिना पर इन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो खुद खाता है और वही कपड़ा इसे पहनाए जो खुद पहनता है, और इनको इतने काम की तकलीफ ना दो कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी इनकी मदद करो। A man had spoken ill of his slave and had insulted his mother. When the Messenger of Allah, peace be upon him, found out about this, he said to me, O Abu Dar,
You have insulted him in the name of your mother. Indeed, some traces of the time of ignorance still remain in you. Remember, the people under your control are your brothers. Allah has placed them under your control. So whoever has a brother under his control, let him feed him what he eats and clothe him with what he wears. Do not burden them with work that becomes difficult for them. And if you assign them a difficult task, then help them yourself. हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जब सूरह इनाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तब अल्लाह पाक ने सूरह लुक़मान की ये आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। It is narrated from Hazrat Abdullah bin Masud Raziyallahu anha that when this verse of Surah In'am was revealed, those who believe and do not mix sin with their faith, your companions said, O Messenger of Allah, peace be upon him. This is very difficult. Who among us is there who has not sinned? Then Allah revealed this verse of Surah Luqman. Verily, polytheism is a great injustice. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। Muhammad, peace be upon him, said, The signs of a hypocrite are 3. When he speaks, he lies. When he promises, he breaks it. And when he is entrusted with something, he betrays it. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाक ही है, जब तक इसे ना छोड़ दे। वो ये हैं, जब इसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। Muhammad, peace be upon him, said, Whoever has 4 habits is a pure hypocrite, and whoever has one of these 4 habits is a hypocrite until he gives it up. They are, when he is entrusted with a trust, he betrays it, and when he speaks, he lies, and when he makes a promise, he breaks it, and when he fights, he resorts to abusive speech. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए जिक्र व इबादत में गुजारे, इसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। Muhammad, peace be upon him, said, Whoever spends the night of Qadr in remembrance and worship with faith, seeking the reward of the hereafter, his past sins will be forgiven. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह इसका जामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, इसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक ने इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का जामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूँ सवाब और माल गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार ना समझता तो लश्कर का साथ ना छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर मारा जाऊँ। Muhammad, peace be upon him, said, Whoever goes out in the way of Allah, Allah is his guarantor. Allah Almighty says, His belief in me and the confirmation of my messengers has brought him out of his house for this prostitution. I am the guarantor that either I will return him with a reward and booty, or I will admit him to paradise after being martyred. The messenger of Allah, peace be upon him, said, And if I did not find it difficult for my nation, I would not have left the army. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रख कर सवाब के लिए इबादत करे, इसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। Muhammad, peace be upon him, said, Whoever spends the nights of Ramadan in worship out of faith and in the hope of reward, his previous sins will be forgiven. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नीयत के साथ रखे, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। Muhammad, peace be upon him, said, Whoever fasts Ramadan with faith and a pure intention, his previous sins will be forgiven. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और इसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ तक मुमकिन हो मयाना रवि बरतो, और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे, और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो।
नमाज 5 वक्त भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। Muhammad, peace be upon him, said, "Indeed, the religion is easy, and whoever is strict in it, it will overcome him, and his strictness will not be able to prevail. So be firm in your actions, and as far as possible, be moderate and be happy, because this way of acting will bring you the benefits of the hereafter. And seek help from worship in the morning, afternoon, evening, and some part of the night. The 5 daily prayers can also mean that you should perform them regularly." बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो पहले अपनी नानिहाल में उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि आपका किबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों से एक आदमी निकला और इसका मस्जिद बनी हारसा की तरफ गुजर हुआ तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। यह सुनकर वो लोग इसी हालत में बैतुल्लाह की तरफ घूम गए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, यहूद और ईसाई खुश होते थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर लिया तो इन्हें ये अमर नागवार हुआ। Al-Bara bin Azib, Raziallah Anha, reported that when the Messenger of Allah, peace be upon him, Muslim, came to Medina, he first alighted in his tent, which was the Ansar. And there he prayed facing towards Jerusalem for 16 or 17 months, and he wished that his Qibla should be towards the Mecca, when the command to pray towards the Mecca was given. So the first prayer he prayed towards the Mecca was the afternoon prayer. The people prayed with him there. Then a man from among those praying with him came out and passed by the mosque of Bani Hartha while they were bowing. He said, "I bear witness by Allah that I prayed facing towards Mecca with the Messenger of Allah." On hearing this, they turned towards the Mecca in that state. When the Messenger of Allah, peace be upon him, prayed facing towards Jerusalem, the Jews and Christians were pleased, but when he turned his face towards the Mecca, they were disgusted. अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह इसके गुनाह को जो इसने इस्लाम लाने से पहले किया माफ़ फरमा देता है, और अब इसके बाद के लिए बदला शुरू हो जाता है। यानी एक नेकी के एवज 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक सवाब, और एक बुराई का इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर करे और इसे भी माफ़ फरमा दे, ये भी इसके लिए आसान है। Abu Sa'id al-Khudri reported that he heard the Messenger of Allah, peace be upon him, say, "When a person becomes a Muslim, and his Islam is good, with certainty and sincerity, Allah forgives his sins that he committed before it, conquering Islam. And now the reward for what comes after it begins, i.e., for a good deed 10 times to 700 times reward, and for an evil deed reward, according to its evil, unless Allah overlooks that evil as well, and forgives it too. That is also easy for him." रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी नफाक और रिया से पाक कर ले, तो हर नेक काम जो वो करता है इसके इवज 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो वो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना कि इसने किया है। Muhammad, peace be upon him, said, "When one of you perfects his Islam, i.e., purifies it from hypocrisy and hypocrisy, every good deed he does will be written for him 10 to 700 times. And every bad deed he does will be written for him the same amount." हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत नकल की गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इनके पास आए। इस वक्त एक औरत मेरे पास बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कौन है। मैंने अर्ज़ किया फ़लाँ औरत, और इसकी नमाज के इश्तियाक और पाबंदी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो कि तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। खुदा की कसम, सवाब देने से अल्लाह नहीं उकताता, मगर तुम अमल करते करते उकता जाओगे, और अल्लाह को दीन का वही अमल ज़्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके, यानी इंसान बगैर उकताए इसे अंजाम दे। It was narrated from Hazrat Aisha, Raziallah Anhu, that the Messenger of Allah,
peace be upon him, came to her one day, and a woman was sitting near me. He, peace be upon him, asked who she was. I said, so and her, desire and adherence to prayer. He said, wait, listen, that as much action is obligatory upon you as you have the capacity to do. By Allah, Allah does not tire of giving reward unless you keep on doing it. You will get tired, and Allah loves that action of religion, which can be followed continuously, and a person does it without getting tired. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और इसके दिल में जो बराबर भी ईमान है तो वो एक ना एक दिन दोज़ख से ज़रूर निकलेगा, और दोज़ख से वो शख्स भी ज़रूर निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और इसके दिल में गेहूं के दाना के बराबर खैर है, और दोज़ख से वो शख्स भी निकलेगा जिसने कलमा पढ़ा और इसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खैर है। Muhammad, peace be upon him, said, a person who has said La ilaha illa, Allah, and has faith in his heart will surely come out of hell, one day or another, and from hell will come out the person who recited the word, and there is good in his heart equal to a grain of wheat. And he will come out of hell who has read the word, and there is even a grain of good in his heart. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक यहूदी ने इनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इसके नज़ूल के दिन को यौम ईद बना लेते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा वो कौन सी आयत है? इसने जवाब दिया, सूरह माइदा की ये आयत के आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम इस दिन और इस मुकाम को खूब जानते हैं। जब ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुमा के दिन खड़े हुए थे। It is narrated from Hazrat Umar bin al-Khattab raziyallahu anha that a Jew said to him, O Commander of the Faithful, there is a verse in your book, the Quran, which you recite. If it had been revealed to us Jews, we would have made the day of its revelation a day of Eid. He asked, what is that verse? He replied, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Hazrat Umar raziyallahu anha said, we know the day and the place when this verse was revealed to the Messenger of Allah, peace be upon him, while he was standing in Arafat on Friday. नजद वालों में से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम इसकी आवाज़ की भिनभिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा। जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। इसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल पढ़े तो और बात है, और रमज़ान के रोज़े रखना। इसने कहा, और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल रोज़े रखे तो और बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़कर चला, यूं कहता जाता था, खुदा की कसम मैं ना इसे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। A man from Najd came to the Prophet, peace be upon him, with his head disheveled. We could hear the rustling of his voice and we could not understand what he was saying. Until he came closer to him, it became clear that he was asking about Islam. The Prophet, peace be upon him, said, Islam is to pray 5 prayers a day and a night. He said, there is no other prayer for me. He said, no, except that you pray voluntary prayers. The Prophet, peace be upon him, said, and fast Ramadan. He said, and there is no other fast for me. He said, no, except that you fast voluntary. The Prophet, peace be upon him, explained to him about zakat. He said, no, except that you give voluntary charity. The narrator said, then the man turned his back and left. It was said, by God, I will neither add to nor subtract from it. The Prophet, peace be upon him, said, if this is true, then he have achieved his goal. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रख कर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक इसके साथ रहे तो वो 2 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। हर क़िरात इतना बड़ा होगा जैसे उहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। Muhammad, peace be upon him, said,
Whoever accompanies the funeral procession of a Muslim with faith and the intention of seeking reward and remains with it until the prayer and burial are completed, he will return with 2 qirats of reward, each qirat being as large as Mount Uhud, and whoever prays over the funeral procession and returns before the burial, he will return with 1 qirat of reward. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। Muhammad, peace be upon him, said, abusing a Muslim makes a person a sinner, and fighting a Muslim is kufr. इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले, लोगों को शब कदर बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात है। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फलां फलां आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमजान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। Ubadah bin Samit raziyallahu anha reported that the Holy Prophet, peace be upon him, came out of his room to tell people about the night of Qadr, which night it is. 2 Muslims quarreled with each other. He said, I came out to tell you about the night of Qadr, and so quarreled, so it was taken from my heart, and perhaps there is some good in that for you. So do this now. Search for the night of Qadr on the 27th, 29th and 25th nights of Ramadan. एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आपने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, और इसके फरिश्तों पर, और इसकी मुलाकात के बरहक होने पर, और इसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और नमाज कायम करो, और ज़कात फ़र्ज अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर इसने एहसान के मुतल्लिक़ पूछा। आपने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर इसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब लोंडी अपने आका को जनेगी, और जब सयाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, क़यामत का इल्म इन 5 चीजों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। One day the Prophet was sitting among the people when a man came to him and asked him what faith is. He, peace be upon him, said, faith is that you believe in the existence of Allah, His oneness, His angels, the meeting with Him, the truth of His messengers, and the resurrection after death. Then he asked, what is Islam? He, peace be upon him, replied, Islam is that you worship Allah alone and do not associate anyone with Him, and establish prayer and pay the obligatory charity, and fast in Ramadan. Then he asked about goodness. He, peace be upon him, said, Ihsan is that you worship Allah as if you see Him. If you do not attain this status, then know that He sees you. Then he asked, when will the hour, Qiyamah, come? He, peace be upon him, said, the one who answers does not know more about it than the one who asks. I can tell you its signs. They are when the slave girl gives birth to her master, and when the herdsmen of black camels, the villagers were prosperous, try to outdo each other in building houses. Remember, the knowledge of the hour, Qiyamah, is in 5 things that no one knows except Allah. Then he, peace be upon him, recited the verse that Allah alone knows the hour, Qiyamah, when it will occur, until the end of the verse. Then the questioner turned his back and started to leave. He, peace be upon him, said, call him back. The people ran, but he was nowhere to be seen. He said, he was Jibreel who came to teach the people their religion.